नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। 2024 के चुनावी जंग के लिए जहां एक और सियासी पार्टियां ग्राउंड जीरो पर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही हैं, वहीं अब सोशल मीडिया पर भी उनका खासा फोकस है। चुनावी कैंपेन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीते कुछ चुनावों में देखा गया है, लेकिन अब इसमें एक कदम आगे बढ़कर सोशल मीडिया का उपयोग वोटर्स की घेरेबंदी, उनके लुभाने के लिए भी किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के सहारे कैसे वोटर्स को जोड़ा जाए, इसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। आज लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की सोशल मीडिया विंग की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि हर जिले में करीब 20,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे, ताकि चुनाव से पहले ये वॉलंटियर घर घर पहुंचकर सरकार की नीतियां, योजनाएं, फसलों की जानकारी लोगों को पहुंचाएं। दरअसल ये सब कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि यूपी में ओबीसी का करीब 52% वोटर है और ये वोट बैंक जिस पार्टी की तरफ गया उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। इसलिए इतने बड़े वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी अब सोशल मीडिया पर भी मेगा कैंपेन करने जा रही है। बीजेपी के अलावा सपा भी ओबीसी पर फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 में ओबीसी वोटर किस तरफ जाएगा। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और बीजेपी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद थे। गरीब कल्याण योजना ओबीसी समाज के लिए आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान, हर नौजवान युवा ओबीसी समाज सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं, उनको उद्योगपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड। बीजेपी पहले ओबीसी महाकुंभ से लेकर बाइक रैली तक सब आयोजन कर चुकी है और अब सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने जा रही है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ओबीसी वर्ग के युवाओं तक बीजेपी की नीतियों के साथ ही सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी पहुंचाएंगे। सोमवार की कार्यशाला के जरिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हर एक जिले में 20,000 सोशल मीडिया वॉलंटियर तैयार करेगा। सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, इसके लिए बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हर जिले में ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप आयोजित करेगा। दरअसल बीजेपी की तैयारी है कि 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत मंडल कमीशन के बाद ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई है। सूबे की सभी पार्टियां ओबीसी को केंद्र में रखते हुए अपनी राजनीति का एजेंडा सेट कर रही हैं। वहीं घोसी उपचुनाव में सपा की पीडीए रणनीति कामयाब होती दिखी, जिसके बाद बीजेपी ने 2024 का दंगल जीतने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले को धार देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यह है कि 52% जो वोटर है वो किधर जाएगा। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो ओबीसी वर्ग जो है बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सवाल हैं इस मसले जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बड़ा सवाल ये कि क्या जिधर 52% ओबीसी उधर जीत पक्की है, और ये जीत तो पक्की मानी गई है पिछले कुछ चुनावों में। 24 के चुनावी डगर क्या ओबीसी वोटर तय करेगा और ओबीसी वोटर किधर जाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अखिलेश के पीडीए प्लान से कैसे निपटेगी बीजेपी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है और इस पर मंथन भी बीजेपी ने शुरू कर दिया। और इसी की कवायद में ये पिछड़ा मोर्चा की भी बैठक मानी जा रही है और तमाम
कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी विधायक हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ओबीसी मोर्चा के, वो जुड़ रहे हैं। मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष यादव प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, और राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजेश चौधरी जी से पहला सवाल, राजेश जी, पीडीए की वजह से ये सारी कवायद हो रही है या फिर ये सब पहले से प्लानिंग थी कि ओबीसी मोर्चा एक्टिव मोड में दिखाई देगा, क्योंकि मिशन 80 के लिए हर मोर्चे का मिशन में जुटना बेहद जरूरी है? जो सभी समाज और सभी वर्गों को साथ लेकर के हम लोग काम करते हैं जी। ओबीसी मोर्चा हमारा कोई चुनाव के लिए तो गठित हुआ नहीं, पहले से काम कर रहा है जी। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा काम कर रहा है, प्रदेश स्तर पर कर रहा है, और पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें ओबीसी समाज का भला हुआ है। ओबीसी के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू हुई हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप में खुद वो ओबीसी के लिए नजीर है, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। यहाँ ओबीसी समाज का मतलब केवल एक परिवार नहीं है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में ओबीसी का मतलब यादव फैमिली, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनता है शिवराज सिंह चौहान के रूप में। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ये इसको केवल चुनाव की कवायद मत समझिए, हम लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक एक्टिविटीज हमेशा निरंतर जारी रहती हैं। चुनाव आ रहा है तो और तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है राजपाल कश्यप जी, ये ओबीसी वोटर किधर जाएगा? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में तो आपके साथ नहीं गया, ठीक है। अब यादव वोटर तो आपके साथ इंटैक्ट रहा, उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन बाकी जो ओबीसी, अब जो गैर यादव ओबीसी है करीब 43%, 52% का अगर आप बात करें तो वो बीजेपी के साथ ज्यादा इंटैक्ट रहा। पिछले चुनाव में तो 80% के करीब वोटर बीजेपी के साथ गया। देखिए कुंदन जी, ये बीजेपी ने सपने दिखाए थे। बीजेपी में ओबीसी को सपने दिखाए थे, जातियों में तोड़ने का काम किया था, धर्म में बांटने का काम किया था, और ओबीसी को कई खंडों में बांटने का काम किया था, और ओबीसी भोले भाले ओबीसीओं के बीच में जाके झूठ अफवाह फैलाने का। आपने नहीं सुना क्या? सदन में अभी मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं संविधान की, और सदन में संत के कपड़े पहन के झूठ बोल रहे थे कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, और उनके पास सूची नहीं थी। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने वर्षवार सूची बताई, सबसे ज्यादा भर्ती हुए तो 5 भर्ती हुए थे। ये झूठ बोलने वाला संगठन है, अफवाह फैलाना। अब इनके झूठ को, इनकी चोरी को, इनको पकड़ लिया है पिछड़ों ने। अब इनको पिछड़े इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये जितने सरकारी संस्थान है उनमें आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। निजी, ये नौकरी किसको जरूरत है? उद्योगपति के लोगों को नहीं जरूरत है। नौकरी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो गरीब है बेचारे, उनको नौकरी की जरूरत है। नौकरियां तो आप खत्म कर रहे हो। नौकरी नहीं पाएंगे। बीटेक एमटेक किए हुए लड़के 5-5, 10-10 हजार की नौकरी के लिए तरस रहे। ये है बीजेपी। अब वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, कहते थे एक जात विशेष के लोग भर्ती होते हैं। यही अफवाह एसडीएम की सूची तक प्रकाशित इन लोगों ने चुनाव के दरमियान कर दी थी कि 58 एसडीएम यादव हो गए, 56 एसडीएम यादव हो गए। और अब नहीं, अब तो उनकी सरकार है। क्यों नहीं सरकार में जांच कराई? क्यों नहीं सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए? ये भर्ती में घोटाला बताते थे, अब तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई निषाद का बेटा कलेक्टर है तो बताए बीजेपी के लोग। कोई निषाद का बेटा हो, भुर्जी का बेटा हो, चौहान का बेटा हो, राजभर का बेटा हो, राठौर का बेटा हो, बताए ना कहां है कलेक्टर? राजपाल जी, लेकिन कैसे चुनावी मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग? आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि आप जब सत्ता में थे तब इनके चुनावी मैनेजमेंट से आप पार नहीं पाए। अब तो सत्ता में 2 बार से हैं, केंद्र में 2 बार से सत्ता में, कैसे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए आपने अभी देखा, अभी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार घोसी में भी लड़ रही थी। 2-2 डिप्टी सीएम लगे थे, सीएम लगे थे, कितने केंद्रीय मंत्री लगे थे, कलेक्टर लगे थे, कप्तान लगे थे, वोटर तक को धमकाया जा रहा था। सरकारी तंत्र का काम है वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाना,
वो जाके मतदाताओं को धमका रहे थे, प्रधानों को धमका रहे थे, कोटेदारों को। जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये कोई ताना बाना पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जिसपे ये ठेका समझते हैं सवर्ण वर्ग, वो भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को दिया। कहां चली गई इनकी वो? और यही मैनपुरी में हाल हुआ था, यही खतौली में हाल हुआ, और जब घोसी का चुनाव हुआ उसी वक्त जिला पंचायत के भी चुनाव हुए। आप पता कर लीजिए, मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी जीती, गोंडा में समाजवादी पार्टी जीती, लखनऊ में जीती, बरेली में जीती, जालौन में जीती। नहीं, आप कहीं भी जीते, लेकिन ना तो केंद्र में आपकी सरकार बनी ना प्रदेश में भी आपकी हार हुई। केंद्र वाले चुनाव में भी आप 5 सीटों पर सिमट गए थे। राजपाल जी, मैं आता हूं, लौटता हूं। आपने अपनी बात रखी है, बाकियों को भी मौका दीजिए बोलने का, फिर मैं लौटता हूं, आप अपनी बात रखिएगा। मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव साहब, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या कांग्रेस का के नेता, तो बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता जो हैं वो अब ओबीसी वोटर्स की बात करें, ओबीसी महिला वोटर्स की बात करें, ओबीसी महिला